इसको संवेदनशील व्यक्ति ही समझता है। इसीलिए हमको संवेदनशीलता सिखाने और बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। हमारे समाज में उसका कोई उपाय नहीं, और हम सबसे कहते हैं प्रेम पूर्ण बनो। प्रेम पूर्ण कैसे बने? ज़्यादा संवेदनशील बने। बच्चों को अभी से शिक्षा देनी चाहिए माँ बाप को कि ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपने लोगों के प्रति। परिवार में अगर देखा जाए तो मेरे सुझाव है कम से कम अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति बच्चों को ज़्यादा संवेदनशील होना सिखाएं। हम बच्चे को ज़्यादा स्वार्थी और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना सिखा देते हैं। उसके सुख को इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं कि वो बहुत ईगोसेंट्रिक हो जाता है। छोटा बच्चा भी है तो पूरा वही यात्रा का हिस्सा जो हम हैं। तो जब हम उसको बहुत महत्व दे देते हैं उसके सुख को, तो वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। हम उसको कई बार बता सकते हैं कि दूसरों का जीवन भी महत्वपूर्ण है बराबर रूप से, तुम ही अकेले महत्वपूर्ण नहीं हो। बहुत जल्दी समझ लेगा। बच्चों पर प्रयोग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनका अपना ईगो है, अपनी मूर्खता है। अगर वो प्रयोग करें तो बच्चे इतने रिसेप्टिव हैं कि वो बहुत जल्दी जान लेंगे। अब देखो, बच्चा अभी तो इंस्टिंक्टिवली चल रहा है, उसको अपना खाना पीना चाहिए, उसको ये भी पता नहीं कि माँ बीमार है, परेशान है, उसको क्या है, उसको कुछ नहीं, उसको अपने से मतलब। लेकिन मैं समझता हूँ अगर उसको बताया जाए तो उसके उसी तल पर, उसके उसी मासूमियत के तल पर ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे, उसकी संवेदनशीलता विकसित हो जाएगी। बच्चों को शेयरिंग सिखानी चाहिए, हम नहीं सिखाते। अपनी चीज़ बांटें, पहले तो अपने घर में ही बांटें। बच्चे अपने देखो खिलौने नहीं बांटते, अपनी चीज़ नहीं बांटते, कितना लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, भाई बहनों में ही झगड़े हो जाते हैं। फिर बाहर तो बांटना बिल्कुल ही मुश्किल। हम सिखाएं उनको बांटना, उनको कहें कि चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुमको इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम जो अपनी चीज़ किसी को देते हो उससे ज़्यादा सुखी अनुभव करोगे, और उनको बांटना। और हम भी अपनी कंजूसी को हटाएं, उनको ज़्यादा सामान दे दें। मान लीजिए हम एक चीज़ उनको बांटने के लिए प्रेरित करें, उनको 2 दे दें, वो सीख जाएंगे कुछ दिनों में। और उनको वो इतने संवेदनशील हैं कि उनको ज़्यादा बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे अगर अपने भाई बहन के साथ ही मान लो उन्होंने कुछ बांटा, वो खुश हुआ, उसकी खुशी से उनको एक अलग किस्म का आनंद मिलेगा। तो इसलिए इसको विस्तार देने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की, संवेदनशीलता की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सुख बाहर नहीं भीतर है, ये संवेदनशीलता से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बैठे हो, उससे सुख कहाँ से मिलता है? उसकी चेतना से, उसके शरीर से नहीं मिलता। अनंत श्री क्या है? एक माइक्रोफोन थोड़े ही हैं। मतलब ये शरीर तो एक माइक्रोफोन से ज़्यादा नहीं है, बोल रहा है तो बस माइक्रोफोन है, लेकिन जो इसके अंदर से बोल रहा है तुम उसी की वजह से बैठे हो। और वो अंदर वाला चला जाएगा और अनंत श्री यहाँ बैठे रहेंगे, तुम सब लोग श्रद्धांजलि दे के चले जाओगे, फूल चढ़ा जाओगे, बैठोगे नहीं, क्योंकि वो गया, जो बोल रहा था वो गया। इसीलिए किसी व्यक्ति के पास जब होते हैं तुम बहुत ज़्यादा काम वासना से भर जाओगे तो उसको वस्तु में बदल दोगे और तुमको सुख नहीं मिलेगा। तुम प्रेम में भरोगे, उस शरीर से कहीं बाहर तुमको नज़र आने लगेगा, और फिर बाहर के बजाय सुख तुमको भीतर महसूस में आएगा, संवेदनशीलता के कारण। पहले नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति भी केवल व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर जितनी संवेदनशीलता बढ़ती उतना वो ज़्यादा जीवंत हो जाता है, और उतना ही ज़्यादा हमारे चारों तरफ जीवन की किरणें फेंकने वाला हो जाता है। सादत हसन मंटो ने एक बड़ी छोटी सी कहानी लिखी थी। उसमें एक व्यक्ति अपनी कामुकता से विक्षिप्त है, बहुत ज़्यादा मेंटली उससे ऑब्सेस्ड है, और वो दिखाते हैं कैसे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, कैसे वो एक विक्षिप्तता में घिर जाता है। दंगे हुए हैं पार्टीशन के, एक स्त्री उसको दिखाई दे गई है और वो उसके साथ काम संबंध बनाता है, और जैसे ही वो खड़ा होता है देखता है वो तो जीवित ही नहीं थी,
वो तो एक लाश थी, लेकिन वो अपनी वासना में इतना उस समय ब्लाइंड था या इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसने उस समय देखा ही नहीं। और फिर इस घटना ने उसको जो धक्का दिया, मंटो लिखते हैं वो जीवन भर उबर नहीं पाया, उसके जीवन की धारा बदल गई। तो हम शरीर के तल पर पदार्थ से लेके परमात्मा तक सब हैं, इसलिए व्यक्ति लगातार बदल रहा है। तुम देखो, अगर व्यक्ति का एकदम से अंदर से रूपांतरण हो जाए तो वही व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ और हो जाएगा, और वही व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता में गिर जाए तो लाश के माफिक भी हो सकता है, पत्थर जैसा भी हो सकता है। तो ये अनुभव से आएंगी चीज़ें, लेकिन ये संवेदनशीलता की ट्रेनिंग समाज में और परिवार में दी जाए। हम परिवार समाज में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहते हैं, संस्कार भी देना चाहते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी इसके बारे में कम सोचा जाता है, उसको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है।